हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल द क्यू रिएक्टर्स पर। और आज हम एक अच्छा वीडियो देखेंगे। जैसे कि अभी जो अग्निपथ स्कीम आई है, इसके थ्रू, इसकी वजह से भारत में बहुत सारे दंगे फसाद हो रहे हैं। तो उसी पर एक योगी आदित्यनाथ जी ने अपना बयान दिया है, जिसमें आज का टाइटल होगा, जो टाइटल है वो है अग्निपथ स्कीम पर उपद्रव करने वालों को यूपी में नौकरी मिलेगी या नहीं। योगी आदित्यनाथ ये बोले हैं। तो क्या कह सकते हैं आप, ये समझ लो कि अभी जो उपद्रव हो रहा है उससे सरकार को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि हो सकता है किसी 100 या 100 से अधिक बच्चों को पूरी पेंशन तनख्वाह दे दी जाती है। बिल्कुल इतना नौकरी। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स वॉच। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। देश के नौजवानों को अगले 1.5 साल के अंदर 10 लाख नौजवानों को अग्निवीर बना करके देश की सेना, पैरामिलिट्री और पुलिस बल में सेवा का बेहतरीन अवसर उनके द्वारा देने की जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है, इसका हाथों हाथ स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन विपक्ष है कि मानता नहीं, वह कहीं न कहीं फिर गुमराह करने में लग गया है, गुमराह कर रहा है। मुझे एक बात बताओ, जो लोग राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या वे सेना में जाने लायक हैं? क्या उन्हें सेना में और पुलिस बल में जाना चाहिए? क्या सेना में राष्ट्रभक्त जाता है, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं जाता है। लेकिन विपक्ष नौजवानों को गुमराह करने का काम कर रहा है और इसीलिए देश की जनता बार बार देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले इन विपक्षी दलों को बार बार सबक सिखा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने तो अभी दिया है। कांग्रेस केवल 2 सीट तक सीमित रह गई है। समाजवादी पार्टी भी धीरे धीरे करके अब सिकुड़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव आते आते समाजवादी पार्टी की भी यही दुर्गति होने वाली है। और भाइयों बहनों, अन्य दलों का भी कोई पुरसा हल नहीं। मेरी आप सबसे यही अपील है, भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर आपके साथ में है। डबल इंजन की सरकार आपके हितों के लिए कार्य कर रही है। उद्योग लगाने के लिए हो, नौजवानों के रोजगार के लिए हो, सुरक्षा के लिए हो, गरीबों के लिए आवास की सुविधा हो, या फिर गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना का कनेक्शन हो, गरीबों के लिए राशन हो, नौजवानों के लिए रोजगार हो, या नौजवानों को स्मार्ट नौजवान बनाने के लिए 1-2 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई, सरकार इसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हर नौजवान के उन्नयन के लिए सरकार काम कर रही है। और भाइयों बहनों, ये चुनाव जैसे खन्ना जी कह रहे थे, जबरदस्ती थोपा गया था। जनता ने 5 साल के लिए किसी व्यक्ति को भेजा था चुन करके। अब उनके कारनामे ऐसे थे कि उनको चुनाव के बाद से लगातार जेल में रहना पड़ा। कारनामे उनके दुरुस्त होते तो जेल में क्यों रहना पड़ता? और फिर विधानसभा में चले गए तो लोकसभा के लोगों को छुट्टी कर दी, उन्होंने छोड़ दिया। तो वीडियो काफ़ी जानकारी से भरा हुआ था। जो ये हमारे जो कि यूपी के सीएम हैं, जानकारी से भरा हुआ है। आपकी दूसरी चीज़ को अरे यार, तो जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि जो बिल्कुल, तो यूपी के जो सीएम हैं आदित्यनाथ जी, तो डिस्टर्ब कर दो तुम्हें, हमने डिस्टर्ब कर दिया जाएगा। ठीक है। तो वीडियो में योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी वालों से, सभी से मतलब अपील या रिक्वेस्ट, आप कुछ भी कह सकते हो, करिए कि, और ये मुझे लगता है ये कहीं उन्होंने सही भी कहा है कि जो राष्ट्र को नुकसान पहुंचाए वो आर्मी या मिलिट्री और पुलिस में जाके हम जनता की क्या सेवा करेगा, क्योंकि वो पहले से ही राष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुझे लगता है फोर्स में जाने के लिए एक देश प्रेम भी होना चाहिए। सभी जो भी जाना चाहे उनके मन में, मुझे लगता है देश प्रेम हो, जब आर्मी या पुलिस में जॉब करें ना मन लगता है। मतलब आप क्या कहेंगे इस पर?
मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भाषण देना होता है वो काफ़ी आसान होता है, और जो ज़मीनी हकीकत होती है, हम लोग शायद ये सिस्टम में देख चुके हैं कि जो ज़मीनी हकीकत होती है वो बहुत अलग होती है। कुछ लोगों को इतना परेशान किया जाता है किसी भी चीज़ के लिए, तो क्या बताएं, सरकार काम तो ठीक करती है, केंद्र सरकार या फिर कोई भी सरकार काम ठीक करती है, लेकिन जो उसको लागू करने वाले होते हैं ना, उनके हाथ इतने गंदे होते हैं कि वो जो गंदगी है ना लोगों पे दिखनी शुरू हो जाती है। इस बात का शायद आप जितना ज़्यादा एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में नहीं इस पर चर्चा करूँगा, किसी और पे करूँगा। तो एक तो ये सरकार की निगेटिव छवि होती है कि कोई भी काम मतलब बहुत आसानी से नहीं होता, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होना पड़ता है। और रही बात रोज़गार की, तो जो रोज़गार सरकार देना चाहती है उसमें थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट कर दे, जैसे कि पेंशन वाली स्कीम है, पेंशन लागू कर सकती है, पूरी नहीं तो मतलब कुछ परसेंट कम करके लागू कर सकती है। और युवाओं से अपील ये रहेगी कि आप लोग उपद्रव ना करें, अपनी बात अच्छे से रखें, क्योंकि इससे गलत मैसेज आता है। या हो सकता है कि जो उपद्रवी यानी जो जिन्होंने ट्रेन जलाई हो वो कोई उसमें कोई बाहरी तत्व हों या फिर बाहरी लोग हों, तो ये मतलब छात्रों को ब्लेम नहीं किया जा सकता है। और नेताओं को क्या होता है कि उन्हें अपनी पॉलिटिक्स चमकानी होती है ना, तो वो पॉलिटिक्स उनकी मजबूरी होती है, वो पॉलिटिक्स की बातें ही करेंगे जिससे किसी वर्ग या फिर किसी समुदाय के लोग प्रभावित हों। तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो मैंने कहा आपसे सहमत है या नहीं? बिल्कुल मैं सहमत हूँ, और ये बिल्कुल बात सही कही भाई ने कि जो किसी के मतलब कोई जॉब आपको, जैसे आप अग्निवीर स्कीम लाए हैं आप, तो ये अप्लाई करना जनता के लिए ये सही है, पर जो हमें मिलते इसमें इतनी दिक्कत हो जाएगी। जो नीचे वाले लोग हैं, मतलब ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो सीमित है, जो गरीब लोग हैं उसमें भी हो सकता है उन्हें दिक्कत हो, पर ये तो जब ही हमें पता चलेगा जब ये लागू हो जाएगी पूरी तरह। अभी तो ये यही सस्पेंस में ही चल रही है, इसमें इम्प्रूवमेंट हो ना हो। सरकार है ना वो तो काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहती है, लेकिन बात ये ना कुछ उस चुनिंदा लोगों की वजह से, आप वो लोग समझ रहे होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ, तो उन लोगों की वजह से जो लोगों में इसके जो है सरकार के प्रति बहुत बुरी धारणा बनी हुई है कि मतलब ये होता नहीं है, सरकारी काम नहीं हो पाते आसानी से, ये सरकारी नौकरियाँ बड़ा दिक्कत से मिलती हैं या फिर किसी विशेष उपाधि के बाद ही मिलती हैं, है ना। तो इसमें देखो मेरी तो सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मतलब किसी का कहना ना माने, जो आपको अच्छा लगे, जो मतलब जैसे इन्होंने अगर अग्निवीर आपके हिसाब से आपके लिए अगर अच्छी हो तो ही आप अप्लाई करें। और जो विपक्ष है, मतलब ये तो अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि बीजेपी इस टाइम पावर में तो आप इनकी बात माने, या दूसरी पार्टी पावर में नहीं आप उनकी बात माने, तो आप ना इनकी माने और ना बिल्कुल आप अपने दिमाग से और ख़ुद डिसीजन लें हमें क्या करना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि ट्रेन जलाना या प्राइवेट हो या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा के क्या मिलेगा। हो सकता है उस ट्रेन में बच्चे हों, औरतें हों, बूढ़ा भी, कोई भी हो सकता है, तो बिल्कुल तो क्या फर्क बिल्कुल सही है। तो ये मुझे सही नहीं लगता है। तो वीडियो तो काफ़ी कह सकते हैं काफ़ी मतलब बढ़िया था, और जो बयान देते हैं पॉलिटिशियंस वो वोटर्स को प्रोवाइड करने के लिए होता है। और मैं चाहूँगा कि जो अच्छे काम बीजेपी सरकार ने किए हैं उसी तरह के कामों को वो और कंटिन्यू करें, और लोगों में मतलब जो सुरक्षा या फिर अच्छी भावना बनी हुई है उससे बढ़ के करें, और करप्शन को थोड़ा शायद कम करें, वो बहुत ज़रूरी है। और वैकेंसीज अच्छे से निकालें, और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है पूरी पारदर्शिता से उन्हें भरा जाए। ऐसा ना हो कि मतलब बिना पैसों की कोई भर्ती ना हो। तो ये बड़ा आप ये समझ सकते हैं कि जो गरीब माता पिता हैं वो अपनी दिहाड़ी या फिर अपनी घर का खर्चा भी नहीं चला पाते हैं, वो कहाँ से 5-6 लाख 4-5 लाख रुपए दे पाएंगे। और जो मीडिएटर होते हैं वो हमेशा ऐसा ही काम करते हैं कि हमको पैसा दो तो ही नौकरी मिल पाएगी, अन्यथा और भी लाइन में है। तो इतना इससे ज़्यादा खोल के नहीं कह सकते कोई। तो इसमें देखो मैं इस प्रेजेंट जो सरकार चल रही है यूपी में, मैंने देखा है कि जो कानून व्यवस्था हमारी वो बहुत अच्छी है। मतलब पहले से पहले ज़्यादा दिक्कत होती थी वो तो अब नहीं है, इस चीज़ में सुधार हुआ ये मैं कहूँगा। और इसी तरह से आप अगर हर सेक्टर में यही सुधार करें, बिल्कुल, चाहे वो नौकरी हो, शिक्षा हो, किसी की भी हो, मुझे लगता है कुछ भी हो, बिल्कुल, तो इसी तरह सभी में सुधार करें तो यूपी ज़्यादा बेटर बन सकती है। जैसे कि शिक्षा का स्तर भी हमारे यहाँ बहुत डाउन है, सरकारी स्कूलों में लोग बहुत दिक्कत, बिल्कुल, मतलब सरकारी नाम से ही लोग, सरकारी जॉब तो सभी को चाहिए पर सरकारी स्कूलों में बच्चे कोई नहीं पढ़ाना चाहता। ये यूपी की हकीकत है। मैं सरकार से भी अपील करूँगा कि
जो भी मतलब हमारा वीडियो देखें तो जो शिक्षा स्तर है वो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि अगर जो बच्चे हैं वही शिक्षित होंगे, क्योंकि भारत का भविष्य, या हम यूपी में रहते हो यूपी का भविष्य कह सकते हैं, तो उन्हीं लोगों के ऊपर डिपेंड होगा। तो शिक्षा में ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है हमें। और वीडियो में अगर आपको कुछ भी जानकारी अच्छी लगी है और या हमें कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये लल्लन टॉप का जो वीडियो था आप इनके चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं, इनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं बिल्कुल। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।